हेलो, वेलकम, नमस्कार सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है साथियों। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि रीट 2021 की जो विज्ञप्ति जारी हुई है, उसमें कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए। तो दस्तावेज संबंधी समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। साथ में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका कमेंट आ रहा था कि सर कट ऑफ कब तक आएगी, तो इस पर भी हम चर्चा करने वाले साथियों। और साथ में फॉर्म भरने के लिए अभी जो 10 जनवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो उस 10 जनवरी से जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएगा साथियों, और कौन से डॉक्यूमेंट आपको सत्यापन के समय चाहिएगा, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में एक एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी वीडियो को। तो साथियों, यहाँ पर समस्त जो दस्तावेज है उनकी बिल्कुल एक एक चीज़ की डिटेल दी गई है, लेकिन एक एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये चीज़ें तो चाहिए आपको सत्यापन के समय, और कौन सी चीज़ आपको डॉक्यूमेंट के जो अभी जो डॉक्यूमेंट आप लगाओगे फॉर्म भरने में, कौन सी चीज़ें वो चाहिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रति। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रति के लिए एक बार आप 10 जनवरी के बाद में जो आप फॉर्म भरोगे 10 जनवरी से, तो वो जो ऑनलाइन आवेदन की प्रति रहेगी, एक तो आपको सबसे पहले वो चाहिए होगी जो फाइल आप बनाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये जो अपन दस्तावेज देख रहे हैं ना, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है साथियों। किसके लिए है ये? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कि जो आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ आ जाएगी, उसके बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन किया जाएगा तब के लिए है ये। और अभी जो आप फॉर्म भरोगे उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको एक बार इनको देख लेते हैं, फिर इसके बाद में उसको देखेंगे। दूसरा है घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र। तो जो घोषणा पत्र और शपथ पत्र है उनका भी यहाँ पर फॉर्मेट दे रखा है विज्ञप्ति में ही, उस हिसाब से आपको शपथ पत्र भी देना है और घोषणा पत्र। देखो, सभी की 3-3 कॉपी आपको निकालना है, सभी की। जैसे आपका जो आप फॉर्म भरोगे ना, उसकी भी 3, जैसे एक तो वो रहेगी और उसकी 2 जेरोक्स करवा लेना। फिर इसके बाद में बात करें सेकेंडरी या समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति। मतलब सेकेंडरी का मतलब ये है कि भाई आपके जो कक्षा 10वीं आपने की है, जिस भी बोर्ड से आपने की है उसकी। फिर सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पर कक्षा 12वीं की भी आपको अंक तालिका और प्रमाणित प्रति। प्रमाणित प्रति मतलब स्वयं के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए ये। फिर है स्नातक या समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति। तो इसमें ऐसा है कि जो लेवल 2 से हैं, जो लेवल 2 से हैं उनको चाहिए साथियों ये, क्योंकि लेवल 1 वाले जो है एसटीसी वाले, उनको स्नातक वाली चीज़ नहीं चाहिएगी। फिर उसके बाद में स्नातक मतलब बीए बीएससी जो भी आप करते हो। स्नातकोत्तर की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति मतलब जो आपने एमए वगैरह की है, जो बीएड धारी है, उनके लिए चाहिएगी ये चीज़ें। फिर इसके बाद में बीएसटीसी या बीएड समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति। तो भाई जो लेवल 1 से जिन्होंने फॉर्म भरा है, लेवल 1 से जो फॉर्म भरेंगे, तो बीएसटीसी जो धारक है उनको 10वीं की, 12वीं की, और यहाँ पर एसटीसी फर्स्ट ईयर की, एसटीसी सेकंड ईयर की मार्कशीट, और साथ में जो प्रमाण पत्र आता है वो भी इसमें चाहिएगा। और जो लेवल 2 वाले हैं उनके 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट प्रमाण पत्र सहित। फिर उसके बाद में बीए बीएससी की मार्कशीट। फिर उसके बाद में अगर एमए कर रखी है तो वो भी आपके चाहिएगी, अगर नहीं कर रखी है तो कोई बात नहीं है। और उसके साथ में आपने जो बीएड की है उसकी भी बीएड की मार्कशीटें आपको यहाँ चाहिएगी, और जो प्रमाण पत्र है वो भी इसमें चाहिएगा साथियों। आगे बात करें तो विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र। तो ये स्पेशल के लिए चाहिएगा, नॉर्मल को ये नहीं चाहिए साथियों। रीट 2021 का प्रमाण पत्र जो अभी आपके पास नहीं पहुंचा है, जब भी प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे बिल्कुल मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट करा दूंगा। तो इसका प्रमाण पत्र भी आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे बिल्कुल कंपलसरी है ये तो। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाण प्रति। मूल निवास देखो कभी का हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 10 साल पुराना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मूल निवास जिस स्थान पर आप रहते हो वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको इसमें लगाना है साथियों। आगे बढ़ते हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम एंड असेसमेंट सर्टिफिकेट, मतलब ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। आगे देखें
तो जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया वाले, आदिम जाति की प्रमाणित प्रति, मतलब जिस भी कैटेगरी से आप आते हो, अगर आपका उससे सिलेक्शन होता है तो आपको जाति प्रमाण पत्र कंपलसरी है। अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र, शायद पहले 6 महीने था, वर्तमान में 1 साल हो गया है शायद, या फिर आप उसको देख सकते हो, एक तो अभी बनवा लो जाति प्रमाण पत्र, और एक जाति प्रमाण पत्र आप विज्ञप्ति के बाद में भी बनवा लेना साथियों, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र तब चाहिएगा जब आपका सिलेक्शन जाति प्रमाण पत्र से हो। अगर जैसे मान लीजिए आप ओबीसी से हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है साथियों जनरल कैटेगरी से, तो जनरल कैटेगरी से अगर सिलेक्शन हुआ है, जाति प्रमाण पत्र तो बनवाना ही है, लेकिन वहां पर फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जनरल से आपका सिलेक्शन हुआ है। और अगर ओबीसी से है और ओबीसी से ही हुआ है तो कंपलसरी जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा, और जाति प्रमाण पत्र तो अभी आप बनवा ले, ठीक है। फिर विधवा की स्थिति में, अगर विधवा तलाकशुदा वगैरह है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र की प्रति चाहिएगा, पति से लिंग संबंधी दस्तावेज चाहिएगा, साक्ष्य की प्रमाणित प्रति व पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधी शपथ पत्र भी यहाँ पर आपको लगाना है यदि विधवा की स्थिति है तो। फिर परित्यक्ता होने की स्थिति है तो न्यायालय निर्णय या फिर डिग्री की प्रमाणित प्रति, पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधी शपथ पत्र, इनको भी चाहिए। इसके अलावा संतान संबंधी घोषणा पत्र कि भाई दो से अधिक संतान यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ये फिक्स है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे पहले संतान हुई है, उसके बाद में जब दूसरे टाइम पे जब संतान उत्पत्ति संबंधी चीज़ें हुई है तो वहाँ पर अगर दूसरे टाइम पे जुड़वा बच्चे हैं तो फिर वो टोटल, जैसे यहाँ पर 1+1+1 या 3 हो गया ना, लेकिन ये जुड़वा है तो फिर यहाँ पर जो 3 संतान है वो 2 में गिनेंगे। लेकिन अगर किसी के पहली बार में ही जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो फिर वहाँ पर वो 2 गिनाए में आएंगे, ठीक है, ये बात आप समझ लेना साथियों। फिर आगे बढ़े तो विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको कि भाई मैंने दहेज नहीं लिया है, नहीं दहेज दिया है, नहीं दूंगा आगे कभी भविष्य में किसी और को भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको चाहिए विवाहित होने पर। और अविवाहित है तो दहेज का फिर भी चाहिए कि भाई मैं न तो कभी दहेज दूंगा न लूँगा। फिर भूतपूर्व सैनिक की स्थिति है तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र भूतपूर्व सैनिक का चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो इसके अनुसार नियमानुसार भी आपको सक्षम स्तर है वहाँ से खेल का प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। आगे बढ़ें तो राजस्थान दिव्यांगजन नियम 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निशक्तता का प्रमाण पत्र, यदि दिव्यांगजन से आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर निशक्तता का प्रमाण पत्र आपको चाहिए। आगे पुलिस सत्यापन का प्रमाण पत्र, इस संबंध में स्वयं सत्यापन पर पत्र, तो पुलिस का सर्टिफिकेट भी आपका चाहिए, जहां आपका जो थाना लगता है वहां से ये बन जाएगा साथियों। खैर वर्तमान में तो ई मित्र से बनता है। फिर सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, मतलब यहाँ पर मेडिकल भी आपका होता है, जहां से जैसे मान लीजिए आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो चिकित्सालय वहाँ से ये बन जाएगा। राजकीय सेवा या उपक्रम में कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, जैसे आप कहीं पर पहले ही नौकरी कर रहे हैं तो जो सक्षम अधिकारी आपका है वहाँ से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा साथियों, और अन्य आवश्यक दस्तावेज जो भी चीज़ें और जो बची हुई है ये सारी चाहिए। तो ये तो बात की गई कि भाई जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो ये सारी आपको चीज़ें वहाँ पर सेट बनाने होंगे, 3 सेट बनाने हैं सारी चीज़ों के। कितने सेट बनाने हैं साथियों? 3 सेट, लेवल 1 लेवल 2 मैंने आपको यहाँ पर सब बता दिया है। अगर हम बात करें कि ये जो ऑनलाइन आवेदन की प्रति आप अब जो फॉर्म भरोगे तो उसमें क्या क्या चाहिए, तो इसमें 10वीं की मार्कशीट आपको चाहिए, 12वीं की मार्कशीट आपको चाहिए, एसटीसी की जो मार्कशीट है वो चाहिए, एसटीसी लेवल फर्स्ट की कह रहा हूँ अभी, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट, प्रमाण पत्र भी आपको मिल जाएगा साथ में। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो रीट का प्रमाण पत्र है वो भी बहुत ही जल्द वितरित कर दिए जाएंगे, तो ये भी यहाँ पर फॉर्म भरते समय आपको चाहिए होगा साथियों। साथ में जाति प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर चाहिए, तो जाति प्रमाण पत्र जितनी जल्दी हो सके आप बनवा ले। मूल निवास आपको चाहिएगा और आधार वगैरह ये तो आपके पास बने हुए, फोटो वगैरह, हस्ताक्षर, जो आपके जो और डिटेल जो है वो आप अच्छी तरह से देख करके उसको भर लीजिएगा। लेवल 2 की अगर हम बात करें तो 10वीं की मार्कशीट के साथ में 12वीं की मार्कशीट, अगर आर्ट्स से है तो बीए और साइंस से है तो बीएससी जो आपने की है
फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ये सारी मार्कशीटें चाहिएगी साथियों। साथ में बीएड की मार्कशीट भी चाहिए, बीएड का प्रमाण पत्र भी चाहिए, और एमए कर रखी है तो एमए की भी मार्कशीट आपको वहाँ पर चाहिएगी। और इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र आपको भी चाहिए। अगर आपने नहीं बनवाया है तो बिल्कुल जाति प्रमाण पत्र कंपलसरी आप बनवा ले साथियों। ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र अभी बनवा सकते हो बिल्कुल आप, और इसको ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस जरूर। दिव्यांगजन है तो इसका प्रमाण पत्र आपके बना ही हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपको ऑनलाइन आवेदन की जो प्रति मतलब जो ऑनलाइन फॉर्म आप भरोगे उसके लिए चाहिए। अगर हम बात करें कि कट ऑफ कब तक आ जाएगी इसकी रीट की 2021 वाले की, तो साथियों कट ऑफ की अगर बात की जाए तो कट ऑफ यहाँ पर आप मान के चलिए कि भाई 9 फरवरी तक तो आपके यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे। इसका मतलब यूँ है कि भाई 9 फरवरी के पहले तो आना संभव ही नहीं है। तो आप मैक्सिमम मान के चलिए कि भाई मार्च के एंड से पहले आपके कट ऑफ आ जाएगी लेवल 1 लेवल 2, बिना अगर कोई केस वगैरह नहीं लगा तो ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, केस लगने के बाद में भर्ती लंबी खींचती है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है अगले सत्र से इसमें जो सिलेक्शन होंगे उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी साथियों। विषयवार पदों का वर्गीकरण भी जारी कर दिया होगा आपने, कर दिया है आपने देख लिया होगा उस चीज़ को। तो आप यूँ मान के चलिए कि मार्च में इसकी कट ऑफ आ जाएगी और लगभग जुलाई में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, जुलाई 2022 में। ठीक है, ये रही सारी जानकारियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर महत्वपूर्ण जानकारी लगे तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा साथियों। मिलते हैं अब अगले वीडियो में इसी तरह के बिल्कुल जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।